हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था काफ़ी कुछ देखा था कि करंट जब फ्लो होता है तो क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था लिक्विड्स में हम करंट फ्लो करवा सकते हैं, किस तरह से हम नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को कंडक्टिंग लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जो था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने ये देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो हम उसी को आगे देखते हैं कि और कहाँ का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ होता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोसेस, बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ये अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। किस तरह से, अगर किसी एक मेटल ऑब्जेक्ट पे दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट की कोटिंग करनी हो। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ ए सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए, हम जो मेटल डिपॉजिट करने वाते हैं उसमें जो हम चाहते हैं वो प्रॉपर्टी होती है विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक, है ना, जो मतलब जिस पे करना चाह रहे हैं उसमें जो प्रॉपर्टी नहीं है उसके हम अपनी डिज़ायर्ड या अपनी मनपसंद प्रॉपर्टीज से उसको कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। जैसे कि क्रोमियम की प्लेटिंग जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे की जाती है, जैसे कार के पार्ट्स होते हैं, है ना, फिर किचन का गैस बर्नर होता है, फिर उसके बाद बाथरूम में जो नल वगैरह लगाए जाते हैं, है ना, साइकिल का जो हैंडल होता है, उसके व्हील के जो रिम होते हैं, है ना, इन पे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है एक शाइनी अपीयरेंस है और वो कोरोड नहीं होता है, चमकदार होता है और वो ख़राब नहीं होता है। बट होता क्या है, क्रोमियम का ही यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके मन में आ रहा होगा कि प्लेटिंग करने की बजाय क्रोमियम का ही बना लें। तो क्रोमियम क्या है? एक्सपेंसिव, मतलब महंगी मेटल है ना, तो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट लेना महंगा पड़ेगा, इसीलिए इस तरह से कोटिंग करती जाती है। इस रेजिस्ट स्क्रैचेस, इसमें स्क्रैच भी नहीं आते हैं। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, महंगी है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। और उससे पूरा ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब कोई भी चीज़ पूरी बनाना, जैसे बाथरूम का नल पूरा क्रोमियम का बना दें, है ना, या फिर कार के पार्ट्स पूरे क्रोमियम के बना दें, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है ना। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम द चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़ डिपॉजिटेड। तो इसलिए क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को तो सस्ती मेटल से बना दिया जाता है, जो चीपर मेटल होता है उससे ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है और उसके ऊपर क्रोमियम का डिपोजिशन कर दिया जाता है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। अब जो ज्वेलरी बनाने वाले होते हैं, ये देखिए, ये बने हुए हैं ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे, ये साइकिल का हैंडल बार है, ठीक है। अब इसी तरह जो ज्वेलरी बनाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ती मेटल के ऊपर सिल्वर और गोल्ड, जो कि एक महंगी मेटल है ना, एक्सपेंसिव मेटल है, उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। और ये जो मतलब ऑर्नामेंट्स या जो आभूषण बनते हैं, जो ज्वेलरी बनती है, वो दिखने में सिल्वर एंड गोल्ड की होती है, पर एक्चुअली क्या होती है, वो उससे कम महंगी होती है। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटेड टिन ऑन टू आयरन। अब जो हम टिन यूज़ करते हैं ना, टिन कैंस जो होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, वो भी क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड ही होते हैं। किस तरह से होते हैं, उनके ऊपर किसका रहता है, आयरन के ऊपर टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है। टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन जो है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब देखो, टिन लेस रिएक्टिव होने के कारण फूड जो है वो टिन से रिएक्ट नहीं करता है, और टिन की कोटिंग के कारण वो आयरन के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, और आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने के कारण ख़राब होने से बचा हुआ रहता है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन का यूज़ ब्रिजेस बनाने में, ब्रिज बनाने में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स
के लिए किया जाता है। हाउएवर आयरन ट्रेंड्स टू करोड एंड रस्ट, बट आयरन क्या है, उसकी नेचर कैसा होता है, ख़राब होता है, जंग लग जाता है इसके ऊपर। सो कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। इसलिए अब इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जिंक की कोटिंग करने के कारण आयरन में जंग नहीं लगता है और वो ख़राब नहीं होता है ना। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री द disposal of used conducting solution is a major concern. It is a polluted waste and there are specific डिस्पोजल गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ जो ये डिस्पोज निकलता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन का, हम मतलब जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया या सिल्वर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, तो उसको डिस्पोज करना, उसको ख़त्म करना या उसको फेंकना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको गाइडलाइन के मतलब बताई गई है गाइडलाइन गवर्नमेंट के अनुसार कि उसे इसी तरह से डिस्पोज करना, और यदि वैसा नहीं करते हैं तो जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। तो इसलिए क्या होता है, उसी गाइडलाइन के अनुसार स्पेसिफिक वे में उसको डिस्पोज किया जाता है ताकि जो है नेचर को हार्म ना पहुंचे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो आयनाइजेशन होता है या और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।